सो स्टूडेंट, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ आवर वर्कशीट ऑन डिफरेंशिएशन। इसमें हमने हॉट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए। एक वर्कशीट मैंने वहां बनाई है एंड दिस इज अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट विच इज mathstudy.in बेटा। तो आपको बहुत ही यूजफुल रहेगी students who are preparing for board exam, whether it is for CBSE, whether it is for ISC or students who are also preparing for any competition। तो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल वर्कशीट्स मैंने यहाँ तैयार करी हैं। आप इन्हें डाउनलोड कीजिए मेरी वेबसाइट से और इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। और जो आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो यहाँ पर आप मेरे वीडियो चैनल पे देख सकते हैं या पैरेलली आप यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को हम कैसे टैकल यहाँ पर करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले समझ लीजिए कि जब भी रूट के अंदर मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस वाई स्क्वायर इस टाइप की कोई टर्म आती है तो अपने को एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है लाइक साइन थीटा या कॉस थीटा। तो हमेशा ध्यान रखिए हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। एक छोटा सा x को हम लेंगे साइन थीटा और y को लेंगे साइन बीटा व्हाटएवर, या हम ले लेते हैं x को साइन अल्फा, y को साइन बीटा बेटा। तो लेट्स सी ये क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, x को साइन अल्फा ले लेते हैं और y को ले लेते हैं बेटा साइन बीटा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बेटा इज इक्वल टू a इंटू एक्स को हमने क्या लिया बेटा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा बेटा। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया। तो दिस विल बिकम व्हाट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बेटा, राइट। दिस इज इक्वल टू a साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, राइट। अब देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास LHS में क्या है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, और यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कॉस A प्लस कॉस B। वो क्या होता है हाफ एंगल में, राइट। दैट इज 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये हमें फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कितना होता है बेटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा हो जाता है 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 बेटा। तो इसके बाद हम देखेंगे बेटा कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 जो टर्म है हमारी ये कैंसिल आउट हमारी हो जाती है, और यहाँ पर 2 भी हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा बेटा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इक्वल्स टू a इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो ये हमारा यहाँ आ गया है। अब बेटा ये क्या बन गया, अगर हम इसको यहाँ पर लेकर आते हैं तो ये बन गया बेटा, अगर हम इसको यहाँ ले आते हैं तो ये बन गया तुम्हारा कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 सिंपल इज इक्वल टू a बेटा। तो यहाँ पर ये बन गया तुम्हारा, राइट। सो दिस फर्दर इंप्लाइज कि अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा कॉट इनवर्स ऑफ a। अब हमेशा ध्यान रखना कॉट इनवर्स a इज अ कांस्टेंट टर्म, ऐसा ना हो कि आप लोग डेरिवेट कर दीजिए। तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स को डेरिवेट कर देते हैं फिर कहते हैं आंसर नहीं आ रहा करके, राइट। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है तुमने बेटा। तो अब अल्फा हाफ इसको बाहर निकाल लो आप, राइट। तो इसको हाफ को हम बाहर निकाल लेते हैं बेटा, और हमारे पास यहाँ पर क्या बचा अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा कितना हो गया हमारा साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो गया बेटा, माइनस बीटा कितना हो गया बेटा साइन इनवर्स ऑफ वाई हो गया बेटा, सिंपल, ठीक है। और ये कितना हो गया तो एज इट इज रहेगा ऑब्वियसली कॉट इनवर्स ऑफ ए है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 2 को उधर ले जाओ और उधर डेरिवेट होगा पूरा 0 हो जाएगा वाला पार्ट। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स कितना हो गया बेटा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश या डी वाई बाय डी एक्स आप लिख सकते हो इसको, और दिस इज इक्वल्स टू 0 बेटा। सो दिस फर्दर इम्प्लाइज कि डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को हम उधर ले जाते हैं वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बेटा। तो यहाँ पर हमारा ये आ गया है। अब इसके बाद हमारा क्या है, हमने सिंपली जो डी वाई बाई ई वाली टर्म है दैट इज डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको उधर ले जाओ सिंपल। तो या इसको ऐसे लिख लो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बेटा रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस
एक्स स्क्वायर बेटा। तो दिस इज इक्वल टू योर RHS। तो यही क्वेश्चन में हमारा रिक्वायरमेंट था और हमने कितने इजीली इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। तो सिंपली सब्स्टिट्यूशन का गेम है, छोटा सा सब्स्टिट्यूशन आपने करना है। और अब हम देखते हैं कि एक बार क्विक रिकैप जैसा हमारे क्वेश्चन में करते हैं कि कैसे हमने इसको टैकल करने की यहाँ पर कोशिश की है। देखो बेटा, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, एक्स को साइन अल्फा लिया और वाई को साइन बीटा लिया, सब्स्टिट्यूट करा। उसके बाद रूट के बाहर आ गया कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। RHS में हमारे पास है ही a इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। सिंपली हमने कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए माइनस साइन बी का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जिससे हमारे पास कांस्टेंट टर्म और कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कैंसिल आउट हो जाती है। फिर साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 जो आपकी RHS में है उसको हम लेकर आए नीचे, दैट विल बिकम कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू a बेटा। तो कॉट इनवर्स ऑफ a बन जाता है मेरा अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो 2 को हम RHS में ले गए और फिर इसको इस स्टेप पे हमने डिफरेंशिएट यहाँ पर कर दिया है। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स y का हो गया ये, और dy बाई dx वाली टर्म को हम RHS में ले गए हैं। और लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, dy बाई dx के कोफिशिएंट को 1 करते हुए बाकी सभी टर्म को हमने RHS में लिख दिया। और वही हमें रिक्वायरमेंट था, दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन डिफरेंशिएशन बेटा। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ आवर वर्कशीट। तो इसको कैसे टैकल करना है, देखो बेटा, जब भी एक्सपोनेंट्स ऐसे पावर लगी हुई है, x की पावर p, y की पावर q, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो उसको ट्राई कीजिए, उसके अंदर लॉग लगाने का ट्राई आपने करना है, सो दैट आपको इजी हो जाएगा, वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा काफ़ी हद तक। लॉग की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होगी। दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के रेफरेंस के लिए, लॉग ऑफ x रेज टू द पावर m इज इक्वल टू n log x बेटा, ठीक है। तो ये हम प्रॉपर्टी, छोटी सी प्रॉपर्टी है, इसको हम यहाँ पर अप्लाई करने लगे हैं। तो वी हैव टू फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमें पहले स्टेप में लॉग लगाना है बोथ साइड। तो यहाँ पे लगाओ आप log x की पावर p और y की पावर q बेटा इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस वाई होल की पावर बेटा कितनी हो गई, p प्लस q बेटा। तो यहाँ पर हमारा देखो क्या आ जाएगा, बेसिकली इसको हमने स्प्लिट कर रहा है। देखो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर है विच इज log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b बेटा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, इंटीग्रेशन में भी आपको काम आएंगी। अच्छे प्रॉपर्टी, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज हैं लॉग की। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है, log a इंटू बी दैट इज log a प्लस b, वो हमने यहाँ पर लगा देनी है बेटा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका log x की पावर p प्लस log y की पावर q हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर हो जाएगा आपका p प्लस क्यू इंटू लॉग एक्स प्लस वाई बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी बेटा, log x की पावर n, राइट। तो यहाँ पर p इधर आ जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका p log x प्लस q log y इक्वल्स टू, ये एज इट इज हम इसको छोड़ देते हैं, log x प्लस वाई बेटा। तो आई थिंक ये आपको यहाँ तक तो क्लियर है। हमें सिंपली लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है, अभी तक और कुछ नहीं है यहाँ पर हमने किया, एक्सपैंड किया है बस अभी क्वेश्चन के अंदर हमने सिंपली। अब हम देख लेते हैं बेटा, अब हम कर देते हैं डेरिवेटिव। नाउ वी डेरिवेट बोथ साइड बेटा, डिफरेंशिएट करते हैं हम इसको बोथ साइड। देखो p log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, p 1 बाय x हो गया प्लस q इंटू 1 बाय वाई इंटू वाई डैश लिख लो इसको, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया आपका p प्लस क्यू log x प्लस वाई का कितना हो गया बेटा, x प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विच इज 1 प्लस वाई डैश, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, सिंपली वाई डैश वाली जो टर्म है उनको इकट्ठा करो, एक साइड लाओ, राइट। तो यहाँ पर वाई डैश वाली टर्म मेरी कौन कौन सी है, ये हो गई। अब इसको हम RHS वाले को भी एक बार एक्सपैंड यहाँ पर कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है अपना, q बाय वाई इंटू वाई डैश इक्वल्स टू p प्लस क्यू अपॉन x प्लस वाई बेटा, एक टर्म बन गई अपनी। दूसरी टर्म बन गई बेटा y डैश के साथ, सो p प्लस क्यू अपॉन x प्लस वाई, सिंपल, राइट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, y डैश वाली टर्म्स को इकट्ठा हम यहाँ पर कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसको कैसे फर्दर सिंप्लीफाई यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो या तो इसको ले जाओ और इसको इधर ले आओ। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा p अपॉन एक्स माइनस p प्लस क्यू अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू, देखो y डैश यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं अपन, राइट। तो यहाँ क्या हो गया, p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस क्यू बाय वाई, हमें यहाँ पर आ गया है, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, हमने प्रूव क्या करना है, y डैश इज इक्वल टू वाई बाय एक्स है बेटा, राइट। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई यहाँ पर
कर लेते हैं। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा हमारा पी एक्स प्लस पी वाई, एलसीएम लेके इसको है ना, माइनस यहाँ पर क्या आएगा बेटा पी एक्स माइनस क्यू एक्स, ठीक है, अपॉन में देखो इसको इससे किया, इसको इससे किया, और यहाँ पर एलसीएम क्या है एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई आ गया बेटा हमारा, राइट। और यहाँ पर हमने ऐसे करना है, यहाँ वाई डैश इज इक्वल टू एलसीएम लिया हमने इसका, तो वाई इंटू में ये वाला दैट इज पी वाई प्लस क्यू वाई माइनस क्यू एक्स और माइनस क्यू वाई बेटा, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब डिनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा एक्स प्लस वाई इंटू वाई बेटा, तो ये हमारा बन गया। अब देख लेते हैं जो टर्म हमारी यहाँ पर अब कैंसिल हो रही हैं, अब हम उनको यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं और फर्दर सिंप्लीफाई यहाँ करने की हम कोशिश करते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है बेटा, पी एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, देख रहे हैं हम यहाँ पर पी एक्स हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, और पी वाई और क्यू एक्स इसको एज इट इज हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, और हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर देखो इसको भी कैंसिल आउट हम यहाँ कर देते हैं, एक्स प्लस वाई को कैंसिल आउट कर दिया हमने सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो क्यू वाई हमारा कैंसिल आउट हो जाता है बेटा, तो हमारे यहाँ पर क्या बचा देखो पी वाई माइनस क्यू एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स, और हम क्या करते हैं हम यहाँ पर जो बच रहा है उसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली, या इसको तुम्हारे इजी के लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा, तुम लोगों को थोड़ा डिटेल में और समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास देखो क्या बचेगा वाई डैश, और न्यूमरेटर में हमारा क्या बच रहा है बेटा पी वाई माइनस क्यू एक्स, राइट, अपॉन वाई, तो ये हमारा बच गया। तो देखो पी वाई माइनस क्यू एक्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, सिंपल, कितना क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया हमारा। और यहाँ पर फाइनल स्टेप में वाई डैश हमारा क्या बन गया बेटा वाई बाय एक्स हो गया हमारा। तो यही देख रहे हो हमें क्वेश्चन में चाहिए था, तो हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया बेटा। तो एक बार हम क्विक रिकैप यहाँ पर कर लेते हैं बेटा कि हमने यहाँ पर क्या क्या स्टेप यहाँ पर हमने फॉलो करे हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो हमारा क्या है, हमने फर्स्ट स्टेप में एक बार समझो कि लॉग की जो प्रॉपर्टी है, दोनों ये बेसिक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंटीग्रेशन में और एक और प्रॉपर्टी वहाँ पर लगेगी, वो मैं वहाँ पर बताऊंगा आपको। यहाँ पर हमने सिंपली लॉग एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन लॉग एक्स और लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग बी, इसको हमने यहाँ पर अप्लाई करा है। तो उसको अप्लाई करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाता है लॉग एक्स की पावर p प्लस लॉग वाई की पावर q इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू लॉग एक्स प्लस वाई। और हमने वहाँ पर फिर प्रॉपर्टी लगा कि p log x प्लस क्यू log y इज इक्वल टू p प्लस क्यू log x प्लस y कर दिया बेटा। उसके बाद हमने उस स्टेप के बाद हमने उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया क्वेश्चन को, और सिंपली हमने क्या करा है y डैश वाली टर्म को इकट्ठा करा है, और बाकी जो हमारी टर्म्स है दैट मीन्स x वाली जो टर्म्स है उसको, x और y वाली टर्म है जो, उसको हमने एक साइड वहाँ पर रखा है LHS में, और सिंप्लीफाई एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, जिसके बाद हमारी कुछ टर्म्स वहाँ पर कैंसिल आउट हो गई हैं, आप देख रहे हो। और उसके बाद हमारे पास क्या बच जाता है लास्ट में y डैश इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। तो यही हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बेटा रिक्वायरमेंट था, और दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑन डिफरेंशिएशन। So स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आवर वर्कशीट ऑन डिफरेंशिएशन। तो इसको टैकल करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो लॉग के अंदर जो टर्म्स हमारी यहाँ पे लिखी हुई हैं बेटा, तो इनको हम क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई थोड़ा करने की पहले कोशिश हम करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ, ये हमारे पास क्या बन जाएगा देखो रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बेटा, ठीक है। एलसीएम लेके यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो हमारा एक्स बच जाएगा, रूट के बाहर आ गया वो, राइट। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं लॉग वाली पार्ट को, राइट। तो यहाँ पर हमारा देखो क्या बन रहा है, ये हो गया 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बेटा, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद देखो यहाँ पे लॉग ए अपॉन बी बन रहा है हमारा, तो लॉग ए अपॉन बी जो होता है बेटा वो होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। तो लॉग ए माइनस लॉग बी आपका हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर आगे और देखते हैं इसको, ये क्या टर्म बन जाएगी हमारी लॉग वाले, ये हो जाएगा बेटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। और यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो माइनस लॉग एक्स होगा, और बाहर हमारे पास, चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस लॉग एक्स बेटा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा।
और प्लस log x हो गया। ठीक है, अब इस स्टेप में हम इसको डिफरेंशिएट करना यहाँ पर शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा सिंप्लीफाई हो गया है काफ़ी हद तक ये जो log का जो हमारा पार्ट था। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा। y डैश इज इक्वल टू, देखो इस स्टेप में यहाँ पर 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेटा क्या होगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि रूट एक्स का हमेशा ध्यान रखो कि रूट एक्स का डेरिवेटिव को रट लो, ये होता है बेटा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो अब देखो इसका क्या एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं, देखो कहीं पर भी, जैसे कि मान लो यहाँ पर आता है हम लिखते हैं मान लो अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, तो अंडर रूट साइन एक्स क्या होगा 1/2 रूट एक्स, साइन एक्स को हमने ले लिया, मान लो टी ले लिया, तो टी क्या हो गया 1/2 रूट टी हो गया। टी क्या है हमारे पास साइन एक्स है बेटा, तो यहाँ तक हो गया सिंप्लीफाई, इनटू क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ये पार्ट कर दो बस फटाफट, तो ये क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है कह लो, या थोड़ा सा इसको हम कैसे हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने मेथड तुम्हें यहाँ बताने की कोशिश की है। तो रूट एक्स को हमेशा ध्यान रखो 1/2 रूट एक्स, उसके बाद कोई भी फंक्शन है उसका इनटू करके डेरिवेट उसको कर दो आप लोग। तो इसके बाद बेटा सेकंड पार्ट में भी हम जल्दी से इसको डेरिवेट करते हैं। देखो log ऑफ 1 अपॉन दिस पार्ट है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया 1 अपॉन में 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये, इसका डेरिवेटिव क्या है अगेन ये रूट ओवर 1 प्लस ये हो गया, तो ये 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x बेटा, और यहाँ प्लस 1/x हो गया, सिंपल। ठीक है, अब देख लेते हैं हम जो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम 2 हमारा जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे हम 2 को कैंसिल कर देते हैं सीधा इस स्टेप में, तो यहाँ पे 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर भी 2 कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, देखो x अपॉन में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ पर क्या बन गया बेटा x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कर लो आप इसको 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा, और यहाँ हो गया प्लस 1/x, सिंपल। अब इसको देखो एलसीएम ले लो यहाँ पर, है ना, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा, तो ये इसका एलसीएम यहाँ पर आ गया है। अब इसको हम देखने की कोशिश करते हैं, देखो हमारे न्यूमरेटर में क्या टर्म यहाँ पर बच जाएगी, देखो बेटा रूट एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो x से x मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, और इंटू कर लो ये वाला पार्ट 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। ठीक है, अब इसमें तो ये पूरा का पूरा चला गया, यहाँ बचा x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर बेटा। अब यहाँ देखो यहाँ प्लस x चला गया, बाकी ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि दिस इंटू 1 इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस दिस इंटू दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बेटा रूट हट जाएगा इसका, है ना, तो यहाँ पर दिस इंटू दिस सेम टर्म करेंगे तो रूट हट गया, उसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर इसको हम एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं फर्दर, और जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म बेटा उसको हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बेसिकली एक्स स्क्वायर को काट दो यहीं पर ही, है ना, ये एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है, इसको एक्सपैंड कर लो फर्दर, तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो प्लस रूट ओवर यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ बचा बेटा प्लस 1। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई फैक्टर अगर हमें दिख रहा है, देखो फैक्टर दिख रहा है हमें, यहाँ एक्स स्क्वायर निकालो, यहाँ 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर को हम यहाँ लिखते नहीं है, हम डिनोमिनेटर को बाद में लिख लेंगे, यहाँ फैक्टराइज को कर देते हैं फटाफट से, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ बचा क्या 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा, और यहाँ पर है ही हमारे पास 1 प्लस रूट ओवर ये हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर में जो फैक्टर आता है वो क्या आता है बेटा 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेटा। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर आ गया, और डिनोमिनेटर में अब हम टर्म लिख लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पर जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में बच रहा है आप उसको लिख लीजिए, तो x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इनटू में 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैंसिल आउट कर दो इन टर्म्स को, कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, अब जो बचा वो आप यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे क्या बचा है, देखो ये टर्म हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको मैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं अपन इसको, है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अपॉन एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिंपल। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारी एक टर्म कैंसिल आउट हो जाती है, देखो ये कैंसिल आउट हो गई हमारी टर्म्स के साथ, तो हमारे पास बचा क्या रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेटा
अपॉन x बेटा। तो यही हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट था, ये हो गया हमारा RHS के इक्वल, राइट बेटा। तो ये था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। अब एक बार ट्राई दोबारा से हम रिकैप यहाँ पर करते हैं फटाफट से कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है बेटा। देखो तो बेटा सबसे पहले जो हमने किया है यहाँ पर, हमने सिंपली एक जो है लॉग वाला जो पार्ट है हमने उसको पहले क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई हमने करने की कोशिश की है, जिससे हमारे पास लॉग की जो टर्म है वो लॉग ए अपॉन बी की फॉर्म में आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाया छोटा सा। और उसके बाद हमने क्या किया, उस स्टेप के बाद हमने यहाँ पे डेरिवेट कर दिया वाई डैश जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो वाई डैश को डेरिवेट करके उसके बाद हमने सिंपली एलसीएम वगैरह लिया है और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, जिसके बाद हमेरे पास एक फैक्टर हमारा जो है लास्ट में हम देख रहे हैं वो हमारा कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास जो टर्म बचती है वो बचती है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू अवर RHS। और यही हमें प्रूव करना था बेटा क्वेश्चन के अंदर, और दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आवर वर्कशीट। सो स्टूडेंट दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ आवर वर्कशीट बेटा। इसको देखते हैं हम कैसे इसको टैकल हम कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। ये वर्कशीट आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है mathstudy.in पे, जिसका कि डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बेटा देखेंगे हम यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी का यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है, राइट। यहाँ पर हम देख रहे हैं a जो है वो है मेरा x की पावर 1/3, b क्या बन रहा है a की पावर 1/3। तो सिंपली पहले हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा लेते हैं और उसके बाद दैट इज tan इनवर्स x की पावर 1/3 और प्लस tan इनवर्स a की पावर 1/3 बेटा, सिंपल है बिल्कुल, राइट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कितना सिंपलीफाई हमारा क्वेश्चन हो गया है एक स्टेप में। वो दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, लेकिन इसके अंदर सिंपली आपको क्या करना है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है और अब इस स्टेप में हम y डैश सीधा डेरिवेट यहाँ पे कर देते हैं, डेरिवेट हम यहाँ पे बेटा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 अपॉन में 1 प्लस x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1/3 इज 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 माइनस 1, यहाँ पे डिटेल में लिख लेते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a जो है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमने क्या करना है बेसिकली कि इसी को सिंप्लीफाई करना है अब हमने सिर्फ, ठीक है। एक ही टर्म बची है ऑब्वियसली हमारे पास, तो उसी को हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बेटा इसको 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2/3 हो गया बेटा ये, और इंटू यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर कितना बन रहा है, एक्स की पावर माइनस 2/3 बन रहा है बेटा, राइट। तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं और पावर हमारी पावर प्लस में आ जाएगी, तो 3 इंटू एक्स की पावर 2/3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2/3 बेटा। तो यही हमें क्वेश्चन में देखेंगे, तो यही चाहिए था, दिस इज इक्वल टू योर RHS बेटा। तो ये क्वेश्चन इसीलिए दिया था कि दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस में क्या देखना है, कहीं वो सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा, कहीं वो कंफ्यूज करने के लिए हमें ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बना के दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला लग के वो सिंप्लीफाई हो गया बिल्कुल, राइट। एक पार्ट हमारा x में है फंक्शन और एक पार्ट हमारा a में, वो कट गया, सिंपल डेरिवेट करते 0 हो गया और पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है बेटा। तो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ आवर वर्कशीट। तो स्टूडेंट दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ आवर वर्कशीट बेटा, डिफरेंशिएशन पे। और इसको सबसे पहला स्टेप देखो हमने यहाँ पे क्या करना है, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, लॉगरिथम में हमारा फंक्शन है। तो कभी भी आप देखो कि लॉगरिथम में अगर आपका फंक्शन है लॉग में, दैट मीन्स आपको ट्राई करना है कि वहां पे हम कोई प्रॉपर्टी वहां लगा सके जिससे कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखो कि लॉग की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारा फंक्शन जो बन रहा है वो बन रहा है लॉग ए अपॉन बी की फॉर्म में, विच इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको हम सिंप्लीफाई करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया माइनस लॉग ऑफ x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बेटा, सिंपल। देख रहे हो हमारा कितना सिंप्लीफाई हो गया लॉग की प्रॉपर्टी लगाते ही, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन लग रहा था और हो सकता है आप इसको डेरिवेट करते डायरेक्ट लॉग के अंदर ही। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, अगर लॉग आपको दिखता है तो यू हैव टू अप्लाई द लॉगरिथम प्रॉपर्टी बेटा। तो इसका हमेशा ध्यान रखो आप लोग, उससे तुम्हारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, क्वेश्चन तुम्हारे स्टेप्स तुम्हारे यहाँ पे बच जाएंगे, क्वेश्चन आसानी से तुम्हारा सॉल्व
लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा वाई डैश यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो 1 में पूरा का पूरा फंक्शन लिख लो, लॉग के अंदर जो भी है तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव फिर हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर किया ही था, तो यहाँ पर इस टाइप का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज 2x। क्लियर है बेटा यहाँ तक। ऐसे ही हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं बेटा 1/x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बेटा, और इंटू और इनटू में बेटा डेरिवेटिव ऑफ ये वाला पार्ट विच इज 1 माइनस 1/2 ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में 2x बेटा। तो ये हमारा फंक्शन यहां पर आ गया है, हमने सिंप्लीफाई यहां पर किया है इसको, राइट। अब हम आगे देखते हैं बेटा, इसको एलसीएम लेते हैं या कुछ पार्ट अगर हमारा कांस्टेंट वगैरह कट रहा है, जैसे हम देख रहे हैं कि 2 हमारा कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे 2 कैंसिल कर दो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हमारा एक 2 कैंसिल आउट हो रहा है, इसको भी कर दो, ठीक है बेटा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इस पार्ट में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेने की हम कोशिश करते हैं बेटा। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसी टाइप का इसी पैटर्न के 2-3 क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन में, ध्यान रखो अच्छे क्वेश्चन है, हायर और डेरिवेटिव में आपको प्रूव करने के लिए आ जाते हैं वो, राइट। तो आप यहाँ पर एलसीएम लोगे इसको, और यहाँ पर देखो हमारा क्या बचेगा, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब देखो एलसीएम लिया तो ये पार्ट आ गया ऊपर न्यूमरेटर में, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेटा। अब देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, कैंसिल आउट कर देंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो माइनस 1 अपॉन, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बेटा, और इंटू देखो एलसीएम लेंगे, ये भी टर्म आई थिंक यही बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस एक्स बेटा, ठीक है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बेटा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं क्या कि ये टर्म हमारा बेटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और हमारा इस पार्ट में देखो, इस वाले पार्ट में हमारा क्या बचता है, सिर्फ 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच जाता है, सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम इस माइनस को यहाँ पे अंदर यहाँ पे लगाते हैं तो ये माइनस हो गई, ये टर्म हमारी और ये टर्म दोनों सेम हो जाएंगी बेटा। तो यहाँ प्लस लिख लेते हैं और यहाँ पे प्लस करके इसको चेंज कर लेते हैं, साइन ये कैंसिल आउट हो गई। हमारे यहाँ पे क्या बच गया बेटा, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बेटा। तो ये हमारा क्या था बेटा, वाई डैश था। तो यही देख रहे हैं हम, हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। कितनी आसान तरीके से मैंने तुम्हें समझाने की यहाँ पर कोशिश की है बेटा। तो हमेशा ध्यान रखो, कभी भी लॉग का कोई फंक्शन आता है तो यू हैव टू अप्लाई द लॉगरिथम प्रॉपर्टी, उससे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, स्टेप्स तुम्हारे बच जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखो कि सिंप्लीफाई करते हुए प्लस माइनस का एरर का आपको ध्यान हमेशा रखना है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में प्रूव अगर करने का है तो आपको प्रूविंग में दिक्कत आ सकती है। तो इसका हमेशा ध्यान रखो बेटा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर सिंपली हमने क्या करा है, लॉग की एक प्रॉपर्टी लगाई है, लॉग ए माइनस लॉग बी कर दिया है उसको पहले स्टेप में। उसके बाद सिंपली हमने डेरिवेट कर दिया है और जो कैंसिल हो गई है टर्म्स को कैंसिल कर दिया। सो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ आवर वर्कशीट बेटा। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है। आप इसको देखो कैसे हम इसको टैकल करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये हम कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y इक्वल टू tan इनवर्स 5ax है। तो बेटा यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो आप लोग कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना, आप थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करने की यहाँ कोशिश कीजिए। स्पेशली जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको कैसे हम स्प्लिट करेंगे, कैसे इसको मैनिपुलेट हम करेंगे। देखो 5ax को पहला स्टेप क्या है हमारा, देखो बेटा 5ax है हमारे पास, 5ax को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 3ax प्लस 2ax, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो बेटा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म बन रही है कि जैसे हम tan इनवर्स उसको a माइनस tan इनवर्स tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की फॉर्म में हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए एक तो डिनोमिनेटर में जो a स्क्वायर जहां पे लिखा है, देखो ध्यान से, ये टेक्निक है छोटी सी, जहां पर a स्क्वायर लिखा है अगर हम उसको 1 कर देते हैं, और उसको 1 कैसे हम कर सकते हैं, उसको 1 करने का एक ही तरीका सिंपल a स्क्वायर से डिवाइड कर दो। दैट मींस अगर हम इसको a स्क्वायर से डिवाइड करें दैट मींस हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पूरे को a स्क्वायर से डिवाइड यहां पर करना है बेटा। तो हमें क्या मिलेगा, देखो tan इनवर्स ऑफ
यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें 3x अपॉन ए बेटा, यहाँ क्या मिलेगा प्लस 2x अपॉन ए बेटा, राइट। और यहाँ पर हमारा 1 हो गया और यहाँ पर हमें क्या मिला देखो 6x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो है फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी का वो हमारा यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b वैसा हमारा लग रहा है। लेकिन अभी हमारे पास डिनोमिनेटर में जो टर्म है दैट इज 6x स्क्वायर, उसको भी हमें a इंटू बी की फॉर्म में यहाँ लिखना होगा। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो अदरवाइज देखें तो हम 3x अपॉन a इंटू 2x अपॉन a बन रहा है वो 6x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बेटा। तो अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत। tan इनवर्स ऑफ देखो यहाँ पे क्या बन रहा है ये 3x अपॉन a प्लस 2x अपॉन a, और ये जो पार्ट है इसको हम a इंटू बी की फॉर्म में यहाँ लिख सकते हैं दैट इज 3x अपॉन a और 2x अपॉन a। देख रहे हो बेटा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अब हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि ये जो है हम यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं बहुत इजीली बेटा। तो हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स b यहाँ पर लगा लेते हैं। राइट बेटा, तो ये हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब इसको देखो डिफरेंशिएट कर दो, बिल्कुल अब बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, देख रहे हो, वरना अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा था। तो यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे y डैश इज इक्वल टू बेटा, तो ये कितना हो जाएगा देखो 1 प्लस इसका होल स्क्वायर ऑब्वियसली, तो 9x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और इंटू क्या होगा बेटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल 3/a होगा ऑब्वियसली, 3/a हो जाएगा ऑब्वियसली है ना, x का जो कोएफिशिएंट है, प्लस इसका ऐसे ही यहाँ पर डेरिवेट कर दो 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बेटा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट विच इज 2 अपॉन a बेटा, सिंपल। अब इसका क्या करना है, सिंपल इसको एलसीएम ले लो नीचे वाले पार्ट को, है ना, यहाँ a स्क्वायर चला गया, यहाँ पर क्या होता है 9x स्क्वायर, तो a स्क्वायर हमारा ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास क्या बच रहा है a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बेटा, और इंटू 3/a बच गया, राइट। ऐसे यहाँ पे देखो एलसीएम लिया तो a स्क्वायर यहाँ आ गया, ये a स्क्वायर ऊपर चला गया, तो हमारे पास क्या बचा a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बेटा इंटू 2/a। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों जो टर्म है हमारे पास उसमें हमारा क्या हो रहा है बेटा, a जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम उसको a कैंसिल आउट कर देते हैं सिंपली, है ना। तो यहाँ पर हमने a इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा बेटा 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जाएगा बेटा 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बेटा। तो क्या हमें यही चाहिए था, तो हमारे पास जो टर्म आ गया बेटा वो यही आ गया है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा जो प्रूव करना है हमें वो प्लस था, प्लस 9x स्क्वायर, राइट। तो 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर और प्लस 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बेटा। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट से, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्विक रिकैप हम इस पे क्वेश्चन पे करते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया था बेटा। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया है कि फर्स्ट स्टेप में अगर हम देखते हैं बेटा, तो सबसे पहले जो 5ax है, राइट, उसको हमने स्प्लिट करा है 3ax प्लस 2ax में, है ना। उसके बाद हमने उसको a स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद हमने क्या करा है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन जो बन गया है वो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की फॉर्म में हमें फॉर्मूला दे दिया उसने, और हम इसको फिर वहां उस स्टेप के बाद हमने उसको डेरिवेट किया है, सिंपल डेरिवेट करा। उसके बाद जो हमारा टर्म कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दिया, और हमारे पास जो लास्ट में जो आंसर आ गया वही हमें वहां पर रिक्वायर्ड था बेटा। तो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन था ये। So students, this is our question number 7 of our worksheet.
जैसा कि मैंने बताया है कि ये वर्कशीट आपको अवेलेबल रहेगी mathstudy.in पे, जिस पे मैंने जो हॉट्स हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में भी पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं और कुछ एडिशनल क्वेश्चन मैंने बनाई हैं और एक वर्कशीट हर टॉपिक में बना रहा हूं, तो आप ज़रूर देखिए, आप पैरेलल इसको प्रैक्टिस कीजिए मेरे चैनल पर, आप वहां से वर्कशीट डाउनलोड कीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं बेटा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है बोर्ड में। और लेट्स सी, देखो पहला स्टेप अपने को क्या करना है बेटा, इसमें हमने सिंपली डेरिवेट करना है इसको पहले ही स्टेप में। तो हम यहाँ लिखेंगे y डैश इज इक्वल टू, मान लो ये हमारा पूरा का पूरा t है, तो t स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 2t होगा, सिंपल। तो यहाँ 2t लिख दो। अब t हमारा क्या है, बेसिकली t है हमारा बेटा log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है सबको? बहुत ही सिंपल तरीके से मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो हमने इसको पूरे को t ले लिया, तो t स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू टी, नंबर 1 चीज। उसके बाद इंटू डेरिवेटिव ऑफ t, तो t तो हमारा क्या है, बेसिकली t हमारा ये पूरा का पूरा फंक्शन है बेटा, तो वो हमारा आएगा 1 अपॉन में ये पूरा का पूरा लॉग, मान लो अब ये लॉग t हो गया है, तो इसको हम पहले लिखेंगे अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1, राइट बेटा। तो ये हमारा हो गया। लेकिन अब हमारा क्या है, लॉग के अंदर वाले फंक्शन को भी इंटू करके हमें डेरिवेट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा 1 प्लस और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहाँ एक्स क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज 2x बेटा। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया पहले स्टेप में। सबको क्लियर है बेटा? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास y डबल डैश है, वी हैव टू प्रूव y डबल डैश या डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो अब इसको हमने वो प्रूव यहाँ पर करना है। तो अब इसको हम देखते हैं फर्दर, हम और इसको सिंप्लीफाई अगर हम यहाँ कर सकते हैं बेटा तो हम इसको कर लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, इसका एलसीएम लिया तो रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स आ गया बेटा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बेटा, राइट। तो ये हमें समझ में आ गया यहाँ पे, क्लियर है सबको। और इनटू ये वाला पार्ट हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, इनटू। अब देखो ये पार्ट इधर चला गया ऑब्वियसली जब हमने एलसीएम लिया इसको, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और प्लस एक्स हो गया बेटा, अपॉन में रूट ओवर क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब हम ये देख रहे हैं कि ये वाला टर्म जो है हमारा और ये टर्म दोनों सेम है, तो सिंपल हम इसको कैंसिल कर देंगे बेटा, राइट। तो हमारे पास देखो क्या बचेगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बचा बेटा, और इनटू में ये टर्म बचेगी तो यहाँ लिख लो इसको सिंपल अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1। क्लियर है बेटा? आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है, क्लियर है। इसको हम एक बार और रिकैप, हम जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं लास्ट में हम इसको एक बार रिकैप करेंगे, मैं बताऊं क्या क्या हमने स्टेप फॉर लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है बेटा, y डैश इज इक्वल टू दिस पार्ट, यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट आ गया है, ठीक है। अब देखो एक तो तरीका है कि हम इसको दोनों तरफ को डेरिवेट कर दें, नंबर 1 चीज। आसान तरीका क्या होता है बेटा ऐसे क्वेश्चन में कि जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको हम क्या करते हैं, उसको LHS में ले जाते हैं y डैश के साथ। तो y डैश के साथ जब हम उसको LHS में ले जाएंगे तो हमारे पास थोड़ा ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा, अदरवाइज आपको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, बहुत लंबा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पे आप लगाओ y डैश इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बेटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बेटा, सिंपल। अब क्या करेंगे, अब डेरिवेट कर दो बोथ साइड, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है, देखो y डैश इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस दैट इज ट्वाइस ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 2x, सिंपल, प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ y डैश। तो यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू बेटा y डबल डैश हो गया, सिंपल। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। तो ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, जैसा हमने ऊपर किया था। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 2x बेटा, सिंपल। क्लियर है सबको? बिल्कुल एक एक स्टेप मैंने समझाने की यहाँ पर कोशिश की है आप लोगों को आराम से, और आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है बेटा, राइट। तो हम जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको कैंसिल कर दो, वेरी इजी।
यहाँ पे देखो हमारे पास जैसे यहाँ पर ही 2 और 2 कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे ऊपर भी कैंसिल आउट हुआ था, यहाँ पर एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स आ जाएगा बेटा, राइट। अब हम इसको यहाँ पर इधर देख लेते हैं, हमारा यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है, 2 कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, तो यहाँ आ गया बेटा वाई डैश इंटू एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेटा, और प्लस वाई डबल डैश इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ। अब देखो ये जो चीज है अंदर जो है ना, यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स अपॉन में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये टर्म हमारी कैंसिल आउट हो गई, वेरी इजी, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास देख रहे हैं हम, हमारे पास क्या बच रहा है बेटा इस टर्म में, 2 अपॉन ये पार्ट, और इसको हमने क्या किया, पूरे को एलसीएम ले लेते हैं हम सिंपली, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर इसको सिंपली यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वाई डैश इंटू एक्स प्लस देखो वाई डबल डैश इंटू मल्टीप्लाई बाय दिस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म आ गई बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, सिंपल है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये तो चला ही गया हमारे पास, तो यहाँ पे 2 हमें बच जाएगा, तो क्या हमारा आंसर आ गया है, बिल्कुल हमारा आंसर आ गया बेटा, यही था हमारा क्वेश्चन, गेटिंग द पॉइंट। तो कितने आसान तरीके से मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की और हमारा बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया गया है और आप लोगों को आंसर यहाँ पे दिख गया है बेटा, क्लियर है सबको। एक बार और हम रिकैप जैसे अपने हर क्वेश्चन में करते हैं, हमने क्या क्या स्टेप यहाँ पे लिए हैं, फटाफट एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं बेटा। तो अब हमने देखो क्या किया है पहले स्टेप में हमने डायरेक्टली, ठीक है बेटा, पहले स्टेप में हमने इसको डायरेक्टली क्या करने की कोशिश करी है, इसको डायरेक्टली डेरिवेट कर दिया है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद जो टर्म हमारी कैंसिल हुई है उसको हमने कैंसिल कर दिया बेटा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जहां पर हमारे पास 2 log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया था, उस स्टेप के बाद हमने जब y डबल डैश किया है उससे पहले हमने जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसको हम LHS में ले गए हैं बस, तो उससे हमारे पास क्या है बेटा, y डैश इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, राइट। उससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है करने के लिए, अदरवाइज आपको RHS में क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, लंबा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमने डेरिवेट किया है और जो हमारा कैंसिल आउट हो रही है टर्म्स उसको हम कैंसिल करते चले गए और लास्ट में हमने सिंपली एलसीएम लिया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और देखा तो हमारा आंसर हमें मिल गया है। सो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये बहुत। सो स्टूडेंट्स दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ अवर वर्कशीट बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बोर्ड में भी रिपीट हुआ है ये, तो लेट्स सी कि हाउ वी कैन टैकल दिस क्वेश्चन बेटा। तो देखो सिंपली हम क्या करते हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट से ही यहाँ पर LHS को डिफ्रेंशिएट करना शुरू करते हैं बेटा। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा बेटा, 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश कर लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये क्या इक्वल हो गया बेटा इसके 2 tan इनवर्स, तो 2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x क्या है अपना y बाय एक्स का होल स्क्वायर सिंपल इंटू डेरिवेटिव ऑफ y बाय एक्स, तो y बाय एक्स का जो डेरिवेटिव हम करेंगे बेटा उसमें हमारा क्वोशंट रूल लगेगा, तो x इंटू वाई डैश माइनस वाई इंटू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर बेटा, सिंपल, राइट। तो अभी हमने सिंपली यहाँ पर इसको डेरिवेट करने की कोशिश की है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे इसको सिंप्लीफाई फर्दर हम करने की कोशिश करते हैं और हमें वाई डैश वाली टर्म को हम फिर इकट्ठा हम यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है तो 2 कॉमन निकल रहा है बस हमारे यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेटा, सिंपल। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है एलसीएम, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया हमारा, तो ये क्या बन गया बेटा 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आया देखो, यहाँ तो सिंपल ये रहेगा ऑब्वियसली, तो एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर बेटा। अब देखो इस एक्स स्क्वायर से यहाँ पर ही कैंसिल आउट हो जाती है टर्म। अब हमारे पास RHS में हमारे पास जो बच रहा है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी यहाँ पर हमारा कैंसिल हो गया, जो कितना सिंप्लीफाई अब हमारे टर्म्स हो गई है, राइट। तो बेटा यहाँ पर हम देखेंगे
इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, y और y डैश जो हमारी जो टर्म है y डैश वाली उनको इकट्ठा कर लेंगे बस। अब बिल्कुल सिंप्लीफाई हमारा क्वेश्चन हो गया है। देखो 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये रहा 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो आप, तो ये भी चला गया हमारा। तो यहाँ पर अब हमारा क्या बच रहा है बेटा, यहाँ बच रहा है बेटा x इंटू वाई डैश और माइनस वाई। अब क्या करो, y डैश वाली टर्म को इकट्ठा कर लो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई डैश माइनस वाई इंटू वाई डैश, राइट। तो यहाँ पर हमारा y डैश कॉमन ले लो और यहाँ क्या बचा बेटा, x माइनस वाई, और यहाँ पर है ही हमारे पास x प्लस वाई। तो अब हम यहाँ पे हम देख रहे हैं y डैश हमारा कितना बचा बेटा, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। तो यही क्या हमें चाहिए था, यस हमें यही चाहिए था क्वेश्चन में बेटा, और हमें हमारा आंसर मिल गया है। तो देखा हमने कितने इजी तरीके से इसको करने की बेटा कोशिश की है। और हम एक बार रिकैप हम यहाँ पर कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया है। तो देखो बेटा, हमने पहला स्टेप जो यहाँ पर लिया है वो हमने क्या किया है, हमने सिंपली डेरिवेट किया है बोथ साइड LHS और RHS को पैरेलली। उससे हमारे पास क्या टर्म जो हमारी कैंसिल हो रही देख रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो गया हमारा जो RHS में एक्स स्क्वायर था वो कैंसिल आउट हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है LHS RHS में, राइट। और हमारे पास क्या बचता है लास्ट में, x प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस वाई। फिर हमने क्या किया, y जो हमारी वाई डैश वाली टर्म्स है उसको हमने उसको इकट्ठा कर लिया और हमारे पास लास्ट में हमारे पास बच जाता है, वही हमारा आंसर है। सो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 8 बेटा।